बडिंग बॉटनिस्ट्स, आज हम फूल वाले पौधों की फैसिनेटिंग दुनिया में जा रहे हैं। आप उन्हें जानते हैं, आप उन्हें प्यार करते हैं, वे हर जगह हैं। मैजेस्टिक ट्रीज से लेकर डेलिकेट वाइल्ड फ्लावर्स तक, फ्लावरिंग प्लांट्स या एंजियोस्पर्म्स हमारे प्लैनेट पर छाए हुए हैं। लेकिन क्या आपने कभी उनके इंट्रिकेट स्ट्रक्चर्स और कैसे वे सब मिलकर काम करते हैं, इसके बारे में सोचा है? इस चैप्टर में हम फ्लावरिंग प्लांट्स के मॉर्फोलॉजी को एक्सप्लोर करने के लिए एक एक्साइटिंग जर्नी पर निकलेंगे। मॉर्फोलॉजी, सिंपली पुट, किसी ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल फीचर्स की स्टडी है। हम उनके रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स के सीक्रेट्स अनकवर करेंगे। हम हर पार्ट के डिफरेंट टाइप्स और कैसे वे प्लांट के एनवायरनमेंट और लाइफस्टाइल के हिसाब से मॉडिफाई होते हैं, इसके बारे में सीखेंगे। नेचर के डिजाइन्स की डाइवर्सिटी और इंजेन्युइटी से अमेज्ड होने के लिए तैयार हो जाइए। तो चलिए प्लांट मॉर्फोलॉजी की कैप्टिवेटिंग दुनिया में अपनी एक्सप्लोरेशन शुरू करते हैं। फास्टन योर सीट बेल्ट्स, क्योंकि हम रूट्स की फैसिनेटिंग दुनिया में डेल्व करने वाले हैं। ये अंडरग्राउंड हीरोज प्लांट की लाइफ में एक क्रूशल रोल प्ले करते हैं। न केवल वे प्लांट को ग्राउंड में फर्मली एंकर करते हैं, बल्कि वे प्लांट की लाइफलाइन का भी काम करते हैं। सोइल से वाटर और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करते हैं। उन्हें प्लांट के खुद के स्ट्रॉ की तरह समझो, जो नीचे से लाइफ गिविंग सस्टेनेंस एसिड करता है। लेकिन बस इतना ही नहीं, रूट्स वर्सेटाइल स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें हिडन टैलेंट्स हैं। कुछ रूट्स स्टोरेज यूनिट्स का भी काम करते हैं, प्लांट के लिए फूड रिजर्व्स स्टोर करके रखते हैं। टॉक अबाउट बीइंग प्रिपेयर्ड। जैसे ही हम सरफेस के नीचे की दुनिया में वेंचर करते हैं, हम रूट्स से एनकाउंटर करते हैं प्लांट किंगडम के अनसंग हीरोज। ये अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स प्लांट को एंकर करने और उसे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और वाटर प्रोवाइड करने में एक पिवटल रोल प्ले करते हैं। रूट्स कई फॉर्म्स में आते हैं, हर एक प्लांट की स्पेसिफिक नीड्स के हिसाब से अडेप्टेड। आइए डिफरेंट टाइप्स के रूट्स पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले हमारे पास टैप रूट सिस्टम है, जो कॉमनली डिकोटाइलडोनस प्लांट्स में पाया जाता है। एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल रूट इमेजिन करो, जैसे कैरोट, जो सॉइल में डीप बरो करता है। ये प्राइमरी रूट मेन एंकर का काम करता है और स्मॉलर लैटरल रूट्स ब्रांचिंग आउट करते हैं इंक्रीज्ड एब्जॉर्प्शन के लिए। दूसरी तरफ मोनोकोटाइलेडोनस प्लांट्स में अक्सर फाइब्रस रूट सिस्टम होता है। स्टेम के बेस से निकलने वाले फाइन थ्रेड लाइक रूट्स का नेटवर्क इमेजिन करो, जैसे एक थिक मैट। ये सिस्टम एक्सेलेंट एंकरेज प्रोवाइड करता है और टॉप सॉइल से एफिशिएंटली वाटर और न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करता है। और फिर एडवेंचरस रूट्स होते हैं। ये रूट्स कन्वेंशन को डिफाई करते हैं और अनयूजुअल प्लेसेस से स्प्राउट होते हैं, जैसे स्टेम्स या लीव्स से। मैजेस्टिक बेनियन ट्री के बारे में सोचो, जिसके एरियल रूट्स ब्रांचेस से नीचे तक पहुंचते हैं उसके मैसिव स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए। रूट्स सिर्फ एंकर्स नहीं हैं, वे एडेप्टेशन के मास्टर्स हैं। कुछ रूट्स, जैसे स्वीट पोटैटोज और कैरेट्स के स्टोरेज यूनिट्स में ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, प्लांट के लिए फूड रिजर्व्स स्टोर करते हैं। दूसरे, जैसे बेनियन ट्रीज के प्रॉप रूट्स, एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जबकि मैंग्रोव्स में न्यूमेटोफोर्स वाटरलॉग्ड सॉइल से ऊपर राइज करते हैं सांस लेने के लिए। रूट्स की दुनिया नेचर की इंजेन्युइटी का एक टेस्टमेंट है। ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे सीमिंगली सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर्स भी रिमार्केबल डाइवर्सिटी और एडेप्टेशन एग्जिबिट कर सकते हैं। अब अपना फोकस अपवर्ड शिफ्ट करते हैं स्टेम्स की तरफ, प्लांट का बैकबोन। स्टेम्स प्लांट के हाईवे सिस्टम की तरह हैं, जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और पूरे प्लांट में वाटर, मिनरल्स और फूड के ट्रांसपोर्टेशन को फैसिलिटेट करते हैं। एक टॉल, स्टर्डी ट्री ट्रंक या फ्लावर के डेलिकेट स्टॉक को इमेजिन करो। स्टेम्स कई शेप्स और साइजेस में आते हैं, हर एक प्लांट की स्पेसिफिक नीड्स के हिसाब से टेलर्ड। उनका प्राइमरी फंक्शन प्लांट के लीव्स और फ्लावर्स को सपोर्ट करना है, इंश्योरिंग करते हुए कि उन्हें फोटोसिंथेसिस के लिए एडिक्वेट सनलाइट मिले। लेकिन स्टेम्स वन डिमेंशनल से बहुत दूर हैं। रूट्स की तरह वे अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से रिमार्केबल मॉडिफिकेशंस एग्जिबिट करते हैं। कुछ स्टेम्स, जैसे जिंजर और पोटैटोज के, डिस्गाइज के मास्टर्स बन गए हैं, अंडरग्राउंड स्टोरेज ऑर्गन्स में ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, जिन्हें क्रमशः राइजोम्स और ट्यूबर्स कहते हैं। दूसरे स्टेम्स क्लाइंबिंग स्पेशलिस्ट में इवॉल्व हो गए हैं, जैसे ग्रेप वाइन्स के टेंड्रिल्स, जो डेफ्टली किसी भी अवेलेबल सपोर्ट के चारों ओर कॉइल करते हैं, प्लांट को सनलाइट की तरफ असेंड करने देते हैं। कुछ स्टेम्स डिफेंसिव रोल भी लेते हैं, जैसे बूगेनविला के थॉर्न्स हंग्री हर्बीवोर्स को अपने प्रिकली आर्मर से डिटर करते हैं। और फिर कैक्टाई हैं, एरिड एनवायरनमेंट्स में सर्वाइवल के मास्टर्स। उनके स्टेम्स फ्लैटेंड और ग्रीन हो गए हैं, अपने एब्सेंट या मॉडिफाइड लीव्स से फोटोसिंथेसिस का रोल टेक ओवर कर लिया है। स्टेम्स अपने डाइवर्स फॉर्म्स और फंक्शंस के साथ प्लांट्स की इनक्रेडिबल अडेप्टेबिलिटी को हाईलाइट करते हैं वाइड रेंज ऑफ एनवायरनमेंट्स में थ्राइव करने के लिए।
अपना अटेंशन अपवर्ड मूव करते हुए हम लीव्स से एनकाउंटर करते हैं प्लांट के फूड फैक्ट्रीज। ये ग्रीन वंडर्स फोटोसिंथेसिस के प्राइमरी साइट्स हैं, वो प्रोसेस जिसके द्वारा प्लांट सनलाइट को हार्नेस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को एनर्जी रिच शुगर्स में कन्वर्ट करने के लिए। एक टिपिकल लीफ में 3 मेन पार्ट्स होते हैं। लीफ बेस, जहां यह स्टेम से अटैच होता है। पेटियोल, एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो लीफ ब्लेड को स्टेम से कनेक्ट करता है। और लैमिना, लीफ का ब्रॉड फ्लैट पार्ट जो सनलाइट कैप्चर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लीव्स अपने वेनेशन में फैसिनेटिंग पैटर्न्स एग्जिबिट करते हैं। वेन्स का अरेंजमेंट जो लैमिना में वाटर और न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करते हैं। डाइकोटाइलेडोनस प्लांट्स टिपिकली रेटिकुलेट वेनेशन डिस्प्ले करते हैं, जहां वेन्स एक नेटवर्क बनाते हैं, जबकि मोनोकोटाइलडोनस प्लांट्स में अक्सर पैरेलल वेनेशन होता है, जहां वेन्स एक दूसरे के पैरेलल रन करते हैं। प्लांट के दूसरे पार्ट्स की तरह लीव्स ने भी डिफरेंट एनवायरनमेंट्स और फंक्शंस के हिसाब से अडेप्ट होने के लिए रिमार्केबल मॉडिफिकेशंस अंडरगो किए हैं। कुछ लीव्स जैसे पीस के टेंड्रिल्स में ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, स्लेंडर कॉइलिंग स्ट्रक्चर्स जो प्लांट को क्लाइम करने में हेल्प करते हैं। दूसरे जैसे कैक्टाई के स्पाइन्स हर्बिवोर्स के खिलाफ फॉर्मिडेबल डिफेंसेस का काम करते हैं। सकुलेंट्स में लीव्स प्लम वाटर स्टोरिंग स्ट्रक्चर्स में इवॉल्व हो गए हैं। इन प्लांट्स को एरिड एनवायरनमेंट्स में थ्राइव करने देते हैं, जहां वाटर स्कैर्स है। लीव्स अपने इंट्रिकेट डिजाइन्स और एडेप्टेशंस के साथ नेचर की रिमार्केबल इंजेन्युइटी को शोकेस करते हैं, प्लांट्स को सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए ऑप्टिमाइज करने में। सेक्शन 5, इन्फ्लोरेसेंस, फूलों की सजावट का आर्ट। अब अपना अटेंशन इन्फ्लोरेसेंस की तरफ टर्न करते हैं। फ्लोरल एक्सिस पर फ्लावर्स का अरेंजमेंट। प्लांट मॉर्फोलॉजी का ये एस्पेक्ट सिर्फ एस्थेटिक्स के बारे में नहीं है, ये प्लांट के रिप्रोडक्टिव सक्सेस में एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। फ्लावर्स के क्लस्टर को एक स्पेसिफिक पैटर्न में अरेंज्ड इमेजिन करो, जैसे एक केयरफुली कोरियोग्राफ्ड डांस। ये अरेंजमेंट, जिसे इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं, डिफरेंट प्लांट स्पीसीज में ग्रेटली वेरी कर सकता है। ये फ्लावर विजिबिलिटी, पॉलिनेटर्स तक एक्सेसिबिलिटी और पॉलन डिस्पर्सल जैसे फैक्टर्स को अफेक्ट करके पॉलिनेशन एफिशिएंसी को इन्फ्लुएंस करता है। इन्फ्लोरेसेंस के 2 मेन टाइप्स हैं, रेसमोज और सिमोज। रेसमोज इन्फ्लोरेसेंस में फ्लावर्स एक इलोंगेटेड एक्सिस पर बॉर्न होते हैं, सबसे ओल्डेस्ट फ्लावर्स बेस पर और यंगेस्ट टॉप पर। मस्टर्ड प्लांट के बारे में सोचो, जिसके फ्लावर्स अपवर्ड प्रोग्रेशन में ब्लूम होते हैं। इसके विपरीत सिमोज इन्फ्लोरेसेंस में एक टर्मिनल फ्लावर होता है जो सबसे पहले ब्लूम होता है, उसके बाद लैटरल फ्लावर्स नीचे डेवलप होते हैं। जैस्मिन इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है, जिसके फ्रेग्रेंट फ्लावर्स डाउनवर्ड सीक्वेंस में ब्लूम होते हैं। इन्फ्लोरेसेंस टाइप्स को समझना प्लांट आइडेंटिफिकेशन और प्लांट्स द्वारा सक्सेसफुल पॉलिनेशन इंश्योर करने के लिए एम्प्लॉय किए गए डाइवर्स स्ट्रेटजीज की अप्रिशिएट करने के लिए एसेंशियल है। सेक्शन 6, फ्लावर्स, कुदरत की एक्सक्विजिट क्रिएशंस। डैजल्ड होने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम फ्लावर्स की दुनिया में डेल्व करते हैं, प्लांट किंगडम के रिप्रोडक्टिव स्टार्स। ये एक्सक्विजिट क्रिएशन सिर्फ आंखों के लिए फीस्ट नहीं है, बल्कि इंट्रिकेट स्ट्रक्चर्स हैं जो मेटिकुलसली डिजाइन्ड हैं, पॉलिनेशन और प्लांट के लिनिएज के कंटिन्यूएशन को फैसिलिटेट करने के लिए। एक टिपिकल फ्लावर में 4 मेन वॉल्स या मॉडिफाइड लीव्स के कंसेंट्रिक रिंग्स होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गैनोसियम। कैलिक्स, जो सीपल से बना होता है, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, अक्सर ग्रीन और लीफ लाइक फ्लावर बड को ब्लूम होने से पहले एनक्लोज करता है। उसके बाद कोरोला आता है, फ्लावर का शो स्टॉपर, जो ब्राइटली कलर्ड पेटल्स से बना होता है। ये फ्लैम्बॉयंट स्ट्रक्चर्स पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए एडवर्टाइजमेंट्स का काम करते हैं, उन्हें अपने वाइब्रेंट ह्यूज, एल्यूरिंग फ्रेग्रेंसेस और स्वीट नेक्टर रिवॉर्ड से एंटाइज करते हैं। कोरोला के भीतर एंड्रोइशियम हिडन होता है, फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसमें स्टेमेंस होते हैं, हर एक में एक फिलामेंट होता है जो एंथर को सपोर्ट करता है, जहां पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं। पॉलन ग्रेन्स मेल गैमेट्स कैरी करते हैं, जो फर्टिलाइजेशन के लिए एसेंशियल है। फ्लावर के हार्ट में जाइनोइशियम रिजाइड करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसमें एक या एक से ज्यादा कार्पल्स होते हैं, हर एक में एक ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा होता है। ओवरी में ओव्यूल्स होते हैं, जिनमें फीमेल गैमेट्स होते हैं। स्टाइल एक स्लेंडर स्टॉक है जो ओवरी को स्टिग्मा से कनेक्ट करता है, एक स्टिकी सरफेस जो पॉलन ग्रेन्स के लिए रिसेप्टिव है। फ्लावर्स अपनी सिमेट्री में रिमार्केबल डाइवर्सिटी एग्जिबिट करते हैं, 2 मेन टाइप्स के साथ, एक्टिनोमॉर्फिक और जिगोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स, जैसे मस्टर्ड के, रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, मतलब उन्हें सेंटर से गुजरने वाले किसी भी प्लेन के अलोंग इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया जा सकता है।
दूसरी तरफ जिगोमॉर्फिक फ्लावर्स जैसे पीस के बिलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, मतलब उन्हें केवल एक प्लेन के अलोंग दो इक्वल हैव्स में डिवाइड किया जा सकता है। फ्लावर्स अपने इंट्रिकेट डिजाइन्स और अल्यूरिंग ब्यूटी के साथ नेचुरल सिलेक्शन की पावर का एक टेस्टमेंट है रिप्रोडक्टिव सक्सेस के लिए स्ट्रक्चर्स को शेप करने में। सेक्शन 7 फ्रूट्स, मीठा इनाम। जैसे ही प्लांट मॉर्फोलॉजी की दुनिया में हमारी जर्नी कंटिन्यू होती है, हम फ्रूट्स पर पहुंचते हैं, सक्सेसफुल पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के स्वीट रिवॉर्ड्स। ये फ्लैशी या ड्राई स्ट्रक्चर्स फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी से डेवलप होते हैं, डेवलपिंग सीड्स को प्रोटेक्ट करते हैं और उनके डिस्पर्सल में एड करते हैं। फ्रूट्स शेप्स, साइजेस, कलर्स और फ्लेवर्स की एक डिलाइटफुल अरे में आते हैं, मैंगोज की जूसी स्वीटनेस से लेकर एप्पल्स के क्रंची टेक्सचर तक। उन्हें ब्रॉडली ट्रू फ्रूट्स और फॉल्स फ्रूट्स में क्लासिफाई किया जा सकता है उनके ओरिजिन के बेस पर। ट्रू फ्रूट्स, जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, सोली ओवरी से डेवलप होते हैं। टोमेटो के बारे में सोचो, जहां फ्लैशी पार्ट जिसे हम खाते हैं ओवरी वॉल से डेवलप होता है। इसके विपरीत फॉल्स फ्रूट्स जैसे एप्पल्स और स्ट्रॉबेरीज ओवरी के अलावा फ्लावर के अदर पार्ट से डेवलप होते हैं। फ्रूट्स का स्वीट जूसी फ्लैश अक्सर एनिमल्स के लिए एक इरेजिस्टिबल ट्रीट का काम करता है। उन्हें फ्रूट्स कंज्यूम करने और इनएडवर्टेंटली सीड्स को विथिन डिस्पर्स करने के लिए एंटाइज करता है। अदर फ्रूट्स ने विंड या वाटर डिस्पर्सल के लिए इंजीनियस मैकेनिज्म्स इवॉल्व किए हैं, इंश्योरिंग करते हुए कि उनके सीड्स दूर दूर तक ट्रैवल करें न्यू टेरिटोरीज को कॉलोनाइज करने के लिए। फ्रूट्स अपने इंटाइसिंग फ्लेवर्स और क्लेवर डिस्पर्सल स्ट्रेटजीज के साथ वेब ऑफ लाइफ में प्लांट्स और एनिमल्स के इंटरकनेक्टेडनेस को एग्जेम्प्लीफाई करते हैं। सेक्शन 8 सीड्स, नई जिंदगी का वादा। प्लांट मॉर्फोलॉजी की हमारी एक्सप्लोरेशन सीड्स के साथ कल्मिनेट होती है, लाइफ के टाइनी पैकेजेस जो न्यू बिगिनिंग्स का प्रॉमिस होल्ड करते हैं। ये रिमार्केबल स्ट्रक्चर्स फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल्स से डेवलप होते हैं। एम्ब्रियोनिक प्लांट एक फूड सोर्स और एक प्रोटेक्टिव सीड कोट कंटेन करते हैं। सीड्स टाइम कैप्सूल्स की तरह होते हैं, हार्श कंडीशंस सर्वाइव करने और एक्सटेंडेड पीरियड्स के लिए डोर्मेंट रहने में केपेबल होते हैं, जब तक कंडीशंस जर्मिनेशन के लिए फेवरेबल ना हो। वे प्लांट के रिप्रोडक्टिव एफर्ट्स के कल्मिनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी स्पीसीज के कंटिन्यूएशन को इंश्योर करते हैं। सीड्स को दो मेन टाइप्स में क्लासिफाई किया जा सकता है, कोटाइलडोन्स या सीड लीव्स की नंबर के बेस पर जो उनके पास होते हैं, डिकोटाइलडोनस सीड्स और मोनोकोटाइलडोनस सीड्स। डाइकोटाइलडोनस सीड्स जैसे बीन्स के में दो कोटाइलडोन्स होते हैं जो डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए फूड रिजर्व स्टोर करते हैं। मोनोकोटाइलडोनस सीड्स जैसे मेज के में एक सिंगल कोटाइलडोन होता है जो एंडोस्पर्म से न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करता है, एक टिश्यू जो एम्ब्रियो को सराउंड करता है और उन्हें डेवलपिंग सीडलिंग को ट्रांसफर करता है। सीड्स अपनी रिमार्केबल रेजिलियंस और न्यू लाइफ को गिव राइज करने की एबिलिटी के साथ प्लांट किंगडम में ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और रिन्यूअल के ऑ इंस्पायरिंग साइकिल को एम्बॉडी करते हैं। सेक्शन 9 इंपॉर्टेंट प्लांट फैमिलीज, फाबासिए, सोलानासिए और लिलियासिए। जैसे ही हम प्लांट मॉर्फोलॉजी की अपनी एक्सप्लोरेशन कंक्लूड करते हैं, आइए 3 इंपॉर्टेंट प्लांट फैमिलीज पर क्लोजर लुक डालते हैं, फाबासिए, सोलानासिए और लिलियासिए। ये फैमिलीज सिग्निफिकेंट इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल इंपॉर्टेंस वाले प्लांट्स की एक वाइड रेंज एनकम्पस करते हैं। फाबासिए, जिसे लेग्यूम फैमिली भी कहते हैं, में पीज, बीन्स और लेंटिल्स जैसे प्लांट्स शामिल हैं। वे अपने कंपाउंड लीव्स, टिपिकली 3 या 3 से ज्यादा लीफलेट्स के साथ और अपनी रूट नोड्यूल्स में बैक्टीरिया के साथ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप के जरिए एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सोइल में फिक्स करने की एबिलिटी के लिए जाने जाते हैं। सोलानेसियाए, नाइटशेड फैमिली में टोमेटोज, पोटैटोज और एग प्लांट्स जैसे प्लांट्स शामिल हैं। वे अपने ऑल्टरनेट लीव्स, अक्सर स्लाइटली हेरी टेक्सचर के साथ और अल्कलॉइड्स के प्रोडक्शन के लिए जाने जाते हैं, जिनमें से कुछ में मेडिसिनल या टॉक्सिक प्रॉपर्टीज होती हैं। लिलियासिए लिली फैमिली में लिलीज, ट्यूलिप्स और अनियंस जैसे प्लांट्स शामिल हैं। वे अपने बल्बस प्लांट्स, अक्सर अंडरग्राउंड स्टोरेज स्ट्रक्चर्स के साथ और लीव्स में अपने पैरेलल वेनेशन के लिए जाने जाते हैं। इन प्लांट फैमिलीज को स्टडी करना प्लांट किंगडम के विद इन डाइवर्सिटी और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स में इंसाइट्स प्रोवाइड करता है, रिमार्केबल एडेप्टेशंस को हाईलाइट करता है जो प्लांट्स को वेरियस हैबिटेट्स में थ्राइव करने और इकोसिस्टम्स में एसेंशियल रोल्स प्ले करने देते हैं। कंक्लूजन, प्लांट मॉर्फोलॉजी की फैसिनेटिंग दुनिया के इस जर्नी को कंप्लीट करने पर कंग्रेचुलेशंस। हमने रूट्स, स्टेम्स, लीव्स,
फ्लावर्स, फ्रूट्स और सीड्स के इंट्रिकेट स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लोर किया है, उनके डाइवर्स फॉर्म्स और फंक्शंस को अनकवर किया है। प्लांट मॉर्फोलॉजी को समझकर हम उन रिमार्केबल एडेप्टेशंस के लिए डीपर अप्रिशिएशन गेन करते हैं जो प्लांट्स को वाइड रेंज ऑफ एनवायरनमेंट्स में थ्राइव करने और अर्थ पर लाइफ को सस्टेन करने में एसेंशियल रोल्स प्ले करने देते हैं। इस नॉलेज से आर्म्ड आप एक ट्रू प्लांट एंथुसियास्ट बनने की राह पर हैं।